नमस्ते बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वसंत पाठ्य पुस्तक में से पहली कविता की जो प्रश्न उत्तर, व्याकरण और कार्यपत्र दिए गए थे, सब पढ़ा होगा और किया होगा। ये है कक्षा 6 की पूरक पुस्तक। पूरक पुस्तक से मतलब सप्लीमेंट्री बुक। इस पूरक पुस्तक का नाम है बाल राम कथा। बाल राम कथा में हम जानेंगे रामायण। आज हमारा पाठ है पहला अध्याय अवधपुरी में राम। ये अवध की कथा है। बहुत पुरानी कथा है। अवध में सरयू नदी के किनारे में एक सुंदर नगर था, अयोध्या। अयोध्या की सिर्फ राजमहल ही नहीं, आम लोगों की घर भी सुंदर थे। सड़क चौड़ी और सुंदर बगीचे थे। यहाँ के लोग इतनी खुश रहते थे मानो दुख को अयोध्या का पता तक नहीं मालूम था, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि दुख को उस नगर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। महाराजा का नाम दशरथ था। ये महाराज अज के पुत्र और रघुवंश की उत्तराधिकारी थे। राजा दशरथ न्यायप्रिय और सदाचारी थे। राजा यशस्वी थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक दुख था जो मन के एक कोने में छिपा हुआ था। वो दुख ये थी कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। आयु भी बढ़ती जा रही थी, इसलिए राजा दशरथ की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। इस विषय के बारे में राजा वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। मुनि वशिष्ठ राजा की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को एक यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रोष्टि यज्ञ। पुत्रोष्टि यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे में बनाई गई। बहुत सारे राजा, ऋषि मुनि यज्ञ में शामिल हुए थे। सारे राजा, ऋषि मुनि सब एक एक करके यज्ञ में आहुति डाले। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ और अग्नि के देवता ने महाराज को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हो गए। महारानी कौशल्या ने राम को चैत्र माह की नवमी के दिन जन्म दिया। दूसरी रानी सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम के 2 पुत्र हुए। तीसरी रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत। राजमहल में चारों तरफ खुशी फैल गई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। दूर दूर से लोग आए। राज सबको कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे। खेलने के लिए बाहर निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखों को हट ही नहीं पाते थे। चारों भाइयों आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहता था। बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या भी सीखी। चारों राजकुमार बुद्धिमान थे। जल्द ही सब विद्याओं में निपुण हो गए। राम सबसे श्रेष्ठ थे। उनमें विवेक, न्यायप्रियता जैसे कई अच्छे गुण भी थे। राम के अच्छे गुणों और पहला पुत्र होने के कारण राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय थे। अब सारे राजकुमार विवाह योग्य हो गए तो नगर में, राज्यसभा में, सारे जगहों पर इसी के बारे में लोग चर्चा करने लगे। राजमहल में एक दिन विवाह के विषय में मंत्रणा चल रही थी। तब एक द्वारपाल आके बताया कि महर्षि विश्वामित्र आए हैं। दशरथ अपना आसन छोड़कर द्वार की ओर गए।
पूरे सम्मान के साथ महर्षि को अंदर लाए और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया। तब महर्षि ने बताया, मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। राक्षस आकर बाधा डाल रहे हैं। उन राक्षसों को सिर्फ राम ही मार सकता है। इसलिए मुझे यज्ञ की रक्षा के लिए राम चाहिए ताकि मेरा यज्ञ पूरा हो सके। ये सुनकर दशरथ चिंता में पड़ गए और कांप कर बेहोश हो गए। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था, पर दिखाया नहीं, क्योंकि क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाएगा। दशरथ बोले, राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वो राक्षसों से कैसे लड़ेगा? उन्हें कैसे मारेगा? मैं उनको नहीं भेजना चाहता हूँ। महर्षि बोले, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। ये बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ महाराज दशरथ को समझाया कि राजा को अपना वचन पूरा करना चाहिए, राम की चिंता ना करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महर्षि बहुत सारे गुप्त विद्या जानते हैं। उनके साथ रहकर राम भी सारे विद्याएं सीख सकेंगे। मुनि वशिष्ठ की बातें सुनने के बाद दशरथ ने दुखी मन से राम को भेजने के लिए तैयार हो गए। पर वो राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। इसलिए वे महर्षि से राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाने की आग्रह किया। महर्षि ये बात मान लिए। दोनों भाइयों को दरबार में बुलाकर महर्षि के साथ जाने की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सिर झुकाकर आदर सहित स्वीकार कर लिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभालते हुए, पीठ पर तुनीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए। बच्चों, इस अध्याय में कुछ कठिन शब्द हैं। आइए देखते हैं उनके अर्थ। दर्शनीय, देखने लायक, साइट वर्दी। विलक्षण, अद्भुत, यानी कि फैंटास्टिक। सरोवर, तालाब, तालाब तो आप बहुत बार पढ़े होंगे। पांड, संपन्न, धनी, वेल्दी। विपन्नता, गरीबी, पॉवर्टी। पारंगत, निपुण, निपुण मतलब अकम्प्लिश्ड। वियोग, अलग होना, सेपरेशन। संज्ञा शून्य, अचेतना, अनकॉन्शियस। तुनीर, तरकश, quiver in which arrows will be kept। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का पाठ आपको दिलचस्प, मनोहर और रोचक लगा होगा। इसके साथ जो कार्यपत्र दिया गया है वो हल करने की पूरी कोशिश करना। धन्यवाद बच्चों।